दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, या फिर यूं कहें दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस अन्य जगहों की पुलिस से जागरूक दिखाई भी पड़ती है, लेकिन रात में सड़कों पर महिला की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस कितनी सतर्क है, हमने इसका भी रियलिटी चेक किया। कहीं भी कोई भी वारदात होती है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन को कोसा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, कोई झगड़ा हो या फिर कोई हादसा, उंगली प्रशासन और पुलिस पर ही उठती है। जब 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ खौफनाक वारदात हुई, तब भी पुलिस पर सवाल खड़े किए गए कि पुलिस को आखिर क्यों कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस के अंदर बदलाव लाने की बातें भी हुई, लेकिन निर्भया के 4 साल बाद कितने बदले हैं हालात, हमने इसी बात का रियलिटी चेक किया। वक्त रात 11:30 बजे, जगह कोहाट एनक्लेव मेट्रो स्टेशन, नॉर्थ दिल्ली। दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले शोधों को पुलिस का कितना डर है, इसका रियलिटी चेक करने पहुंचे हम कोहाट एनक्लेव मेट्रो स्टेशन। हमारी संवाददाता मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी होकर ऑटो का इंतजार करने लगी। ठीक सामने दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी थी। हमको इस बात की उम्मीद थी कि पीसीआर वैन के सामने कोई भी किसी लड़की से छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं करेगा। हमें इस बात की भी उम्मीद थी शायद अकेली लड़की को इतनी देर तक खड़ा देखकर पुलिस के लोग मदद के लिए बाहर आए, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी का किसी भी शोहदे पर कोई असर नहीं पड़ा। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों ने अकेली लड़की को देखकर छेड़खानी शुरू कर दी। हमारी संवाददाता को अकेला खड़ा देखकर कई गाड़ियां आईं, रुकी, किसी ने इशारा किया, किसी ने पप्तियां कसी। कई बाइक वाले भी बाइक धीमी करके निकले। लोग गलत इशारे कर रहे थे और इस दौरान पीसीआर वैन से कोई भी बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद हमारी संवाददाता के आगे एक डस्टर कार निकली। थोड़ा सा आगे बढ़कर पहले कार रुकी, फिर कार चालक ने कार को बैक किया। इसके बाद उसने हमारी संवाददाता को एक इशारा करते हुए ये कहने की कोशिश की कि गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ जाओ। अकेली लड़की को देख के ऐसे ही करते हो रोज? हालांकि ये इशारा कैमरे में कैद नहीं हुआ, लेकिन उन लड़कों ने हमारी संवाददाता को देखकर अश्लील इशारे किए। हमारी संवाददाता के नाराज होने पर कार सवार आगे बढ़ गए। कोहाट एनक्लेव मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े खड़े हमारी संवाददाता को आधा घंटा बीत गया, लेकिन पीसीआर से कोई भी बाहर नहीं निकला। ये जानने की कोशिश भी नहीं की गई आखिर एक लड़की क्यों रात को मेट्रो के बाहर खड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर आपको मालूम चल जाएगा आखिरकार किन लोगों की वजह से दिल्ली महिलाओं के लिए इतनी असुरक्षित हो जाती है। बाइक पर जाते इन लड़कों को देखिए, ये पहले यहाँ से गुजरे, अकेली लड़की को देखा तो आगे जाकर रुक गए। थोड़ी देर तक ये वहीं पर खड़े रहे। इसके बाद ये लड़के रॉन्ग साइड से वापस लौटे और संवाददाता से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। लड़कों ने आपस में कुछ बातें की। इस बीच हमारा कैमरा उनकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा था। लड़कों ने वहां पर खड़ी पीसीआर वैन को भी देखा। ये लड़के बार बार पीछे मुड़कर हमारी संवाददाता को देख रहे थे। इसके बाद इनमें से एक लड़का बाइक से नीचे उतरा और अपना मोबाइल फोन निकालकर हमारी संवाददाता की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हमारी संवाददाता का वीडियो शूट कर वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते थे। संवाददाता ने हिम्मत से आगे बढ़कर उनसे पूछा वो क्या कर रहे हैं। कैमरे को रिकॉर्डिंग मोड पर देखकर हमारे सहयोगी ने उनसे फोन ले लिया। इसके बाद लड़का हमारी संवाददाता पर झपट पड़ा। संवाददाता ने मदद मांगी तो हमारी टीम के लोगों ने पहुंचकर लड़के को काबू में किया। क्या कर रहे हो आप फोन में? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? फोन में क्या कर रहे हो आप? नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ? अरे हद होगी, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? कम ऑन गाइस, अरे हद होगी, क्या कर रहे हो? आई एम अ जर्नलिस्ट थोड़ा बड़ी। कुछ करिए ना।
मीडिया के कैमरे और संवाददाता के साथ टीम को देखकर इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक लड़के ने सॉरी कहना शुरू कर दिया। बहस और कहासुनी बढ़ने के बाद भी एक नजारा हैरान करने वाला था। पीसीआर वैन से कोई भी बाहर नहीं निकला। आरोपी युवकों को पीसीआर की तरफ लेकर जाने के बावजूद भी पीसीआर में कोई हलचल नहीं दिखी। आखिरकार काफी देर बाद एक पुलिस वाला बाहर निकला। अब हमने पुलिस से पूछा, इतनी देर से विवाद चल रहा था, आखिर क्यों आप इतनी देर बाद यहाँ पर पहुँचे? जवाब चौंकाने वाला था। बातचीत से साफ है, कई बार पुलिस की तरफ से मामला काफी हल्के में लिया जाता है। 2012 16 दिसंबर आपको पता होगा, दिल्ली में गैंगरेप हुआ था एक लड़की के साथ। रात के वक्त एक लड़की अपने दोस्त के साथ आ रही थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही बर्बरता से उसके साथ गैंगरेप करा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 4 साल बीत गए इस घटना को, उसके बावजूद दिल्ली की सड़कों का जो हाल है, अभी आपने देखा कि मैं यहाँ खड़ी थी, 2 लड़के आए बाइक पे, उन्होंने मेरा वीडियो शूट करने की कोशिश करी, लेकिन जब मैंने उन्हें बोला उसके बाद आप आए हैं। क्या कहना चाहेंगे लड़कियों की सेफ्टी के लिए? क्या क्या दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं इस दौरान? देखो मैडम, इसके बारे में तो देखिए कि हम अपनी ड्यूटी पर अलर्ट हैं। बाकी हमारे सामने कोई बात होती है, कोई भी हम पूरा साथ देते हैं। लड़की हो, कोई बाहर के आदमी हो, कोई भी हो, हम इसीलिए यहाँ ड्यूटी पर लगाए गए हैं। कोई भी किसी के साथ कोई घटना घटे हम। लेकिन जब विवाद ज्यादा बड़ा तभी आप आए, उससे पहले नहीं आपने देखा कि हम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है? मैं तो इसलिए भाई यहाँ मतलब कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए, मैं तो इसलिए आया था। समझा? कोई झगड़ा आपस में कई दफा एक रोज ना, और आपस में झगड़ा करने लग गए, भाई भीड़ पर लगा झगड़ा। तो आप इतनी देर से आपने नहीं देखा था कि मैं वहाँ अकेली खड़ी थी? क्या दिल्ली पुलिस की ड्यूटी नहीं बनती कि एक लड़की अकेली खड़ी है इतनी देर से? हम किसी को न टोक नहीं सकते। अकेली लड़की आ रही है, जा रही है, यहाँ से कोई मेट्रो में जा रही है, कोई आ रही है, कोई रिक्शा में जा रही है, हम किसी को टोक नहीं सकते। लेकिन सर, कल को कोई वारदात हो जाए तो दिल्ली पुलिस पे छींटे उठते हैं। देखो मैडम, हम ऐसे कैसे किसी को आप ही कहने लग जाए कि आप भाई मैं ठीक है जा रही हूँ कहीं, आप मुझे क्यों टोक रहे हो? तो ये भी तो आजकल हमें तो इस डर से आपको ये मदद करने से भी डरते हैं? यही डर है? मदद नहीं, जब मदद करने को हम तैयार हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम किसी लड़की को आता जाता हम किसी को टोक नहीं सकते। नहीं कुछ कैसे। अगर फौरन कार्रवाई की जाए तो शायद कई घटनाएं वारदात में तब्दील न हो पाए। साउथ दिल्ली में भी हमने पुलिस को लेकर रियलिटी चेक किया। हमारी संवाददाता ऋचा तिवारी भी साउथ दिल्ली की सड़कों पर निकली। वक्त रात 10:30 बजे। जगह मुनेर का साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में सड़कों पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखी। बस स्टॉप पर भी पुलिस सक्रिय दिखाई पड़ी। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर खड़े पुलिस के जवान महिलाओं को ऑटो रोककर बिठा भी रहे थे। अकेली परेशान महिला को देखकर उसकी परेशानी भी पूछी जा रही थी। हमारी संवाददाता ने वहां पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान से बात की, आखिर किस तरह से रात में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। रात के 10:30 बजे हैं और हम खड़े हुए हैं मुनीरका गांव के बस स्टॉप पर। सुनसान सा बस स्टॉप है, ज्यादा कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहाँ वर्दी में एक साहब यहाँ मिले हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आप रोजाना यहाँ खड़े होते हैं? हाँ जी मैडम, डेली यहीं मेरी ड्यूटी होती है। क्या इस तरह की कोई ऐसी कोई घटना सामने आती है जिसमें महिलाएं आपके पास आके शिकायत करें कि छेड़खानी हो रही है रात के समय? अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आई नहीं। बाकी हम जैसे मौजूद होते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत हमें तो सामने कोई आई नहीं। लेडीज वैसे आती हैं बस स्टॉप पर तो तकरीबन ऑटो में बैठा देते हैं, अपने आप भी ऑटो रुक जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटो वाले कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी करते? ज्यादातर देखा जाता है ऑटो वाले जाने से। ऑटो वाले अपने आप सवारी के लिए खड़े हुए हैं, ऑलरेडी सवारी लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ है, दिल्ली पुलिस कहीं पर थोड़ी सी लापरवाह तो कहीं पर मुस्तैद दिखाई दी। और पुलिस के इस रियलिटी चेक के बाद ये बात साफ है, अगर पुलिस सतर्क रहे और तुरंत एक्शन ले तो शायद शोहदों की महिलाओं को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए सभी को दिल्ली पुलिस की मदद करनी पड़ेगी और कभी कभी पूछताछ से होने वाली परेशानी को भी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के ऑटो और दिल्ली के पुलिस वालों के बाद हमको करना था दिल्ली की बसों का रियलिटी चेक, क्योंकि एक चलती बस में ही निर्भया के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था।
वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली की बसें महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित हैं।